मॉर्निंग बच्चों, आज ये लेसन है आपकी कॉर्डोवा मैथमेटिक्स का जो लेसन है, लेसन नंबर 12 वो करेंगे। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखिए प्रॉफिट क्या होता है, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उससे जितने में हमने ख़रीदा उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उससे कम में उसे बेचते हैं तो हमें लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ, और मुनाफा भी बोलते हैं वैसे, मुनाफा। और लॉस को हिंदी में बोलते हैं हानि या नुकसान। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने 7 रुपये की हमने एक चॉकलेट ख़रीदी। ठीक है, उसे अगर हम 10 में, 11, 12, 13 कितने में भी बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? प्रॉफिट। लेकिन अगर हम 7 में ख़रीद के और उसे 6, 5, 4 या जितने कम में, उतना हमारा लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। ठीक है, समझ में आई बात। और इसमें आप क्या देखोगे? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से तो आप लॉस में हैं, और जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो आप प्रॉफिट में हैं। ठीक है, समझ में आया बात। देखो बच्चों, पहले लेसन शुरू करने से पहले आप ये 6 चीज़ें याद कर लेना कि सेलिंग प्राइस आपको कैसे ढूंढना है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट प्लस करके। कॉस्ट प्राइस आपको ढूंढना है सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट माइनस करके। यानी जब प्रॉफिट दिया होगा और आपको ये ढूंढने होंगे तो ऐसे करना है। लॉस के लिए अलग है। अगर आपको लॉस दिया हुआ है, पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस निकालो, तो आप कॉस्ट प्राइस में से लॉस माइनस करोगे। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है और लॉस दिया गया और पूछा गया है, अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है और लॉस दिया गया है और पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है, तो आप प्लस कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि कितना प्रॉफिट हुआ तो आप सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दोगे। और अगर आपको पूछा जाए कि कितना लॉस हुआ तो आप कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस करोगे। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ देखिए, मिस्टर शर्मा बॉट अ लैपटॉप फॉर ₹36,250 एंड सोल्ड इट फॉर 32 and 50। तो इसमें आपको पता करना है कि इसमें आपको पता करना है कि कौन सा कॉस्ट प्राइस है और कौन सा सेलिंग प्राइस है। तो आप देखो, बॉट कितने में? इतना, तो ये तो कॉस्ट प्राइस है। और सोल्ड कितने में? इतना, तो ये इनका सेलिंग प्राइस है, यानी कि SP है और ये CP है। तो यहाँ इनको लॉस लगा है। अब शॉपकीपर बॉट अ शर्ट रुपीज़ इतना, और उन्होंने कितने में बेची? इतने में। यहाँ पे भी इनको लॉस लगा है क्योंकि ख़रीदा इन्होंने 700 में था और बेचा 670 में है। तो 700 इनका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस इनका 670 है। रजनी ने 9,999 रुपये, यानी 10,000 रुपये में सिर्फ 1 रुपये कम में उन्होंने, या लगभग 10,000 रुपये ही हुआ ये, उन्होंने नेकलेस ख़रीदा और 9,000 में बेचा। तो क्या यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना है? इतना, और सेलिंग प्राइस क्या है? ये। यहाँ भी लॉस हुआ है। पंकज ने 1,250 रुपये में, क्या बात है भाई, सबका लॉस ही हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे भी पंकज ने 1,250 रुपये में एक पंखा खरीदा और उसे 1,070 रुपये में बेचा। ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है। अब नेक्स्ट वाले जो 2 क्वेश्चन हैं, इसमें आपको सेलिंग प्राइस पता करना है और इसमें आपको कॉस्ट प्राइस पता करना है। तो देखिए, सेलिंग प्राइस इतना था और प्रॉफिट उन्हें इतना हुआ, तो इसमें से आप इतना माइनस कर देंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस इतना था और प्रॉफिट इतना हुआ, तो SP निकालने के लिए CP में से प्रॉफिट को प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको CP दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस। तो जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को जोड़ देते हैं तो हमें सेलिंग प्राइस पता चलता है, या फिर कॉस्ट प्राइस और लॉस जो है, लॉस क्योंकि नेगेटिव होता है, माइनस होगा ये, तो आपको सेलिंग प्राइस पता चलता है। यानी इसमें से जहाँ लॉस लिखा हुआ है तो वो तो आपको माइनस करना होगा, जहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ है वो आपको प्लस करना होगा, तो आपको सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। जैसे इसमें आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इसमें आप उसका उल्टा करोगे, प्रॉफिट आपको माइनस करना है, लॉस आपको प्लस करना है। कि भाई 2725 रुपये में मैंने बेची है,
जिसमें से मुझे 550 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। तो यानी कि मेरे को पता चलेगा ना कि अगर मैं इसे माइनस करूँ तभी तो पता चलेगा कि मैंने कितनी खरीदी थी, कितने की खरीदी थी कोई चीज़। लेकिन यहाँ पे मैंने 4475 रुपये की वो चीज़ बेची है जिसमें कि मुझे 25 रुपये का लॉस हुआ है। तो मुझे यानी कि कम मिले ना पैसे, तो ये भी मैं इसमें जोड़ूंगी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कितने की खरीदी थी। अब देखिए स्टेटमेंट वाले जो सम्स हैं, तनवीर बॉट अ बाईसाइकिल फॉर रुपीज़ इतना, ही सोल्ड इट फॉर रुपीज़ इतना, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। तो इसमें आप कैसे बनाएंगे स्टेटमेंट। ये देखिए, तनवीर बॉट अ बाईसाइकिल फॉर रुपीज़ 2290, 2290 रुपीज़, सोल्ड इट, अब यार सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 1600। तो आप माइनस कर दोगे, यानी कि जो बाइंग प्राइस था वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली यहाँ लॉस हुआ है। तो माइनस करोगे तो लॉस हुआ है 690 रुपीज़ का। ठीक है, तो आप लिखोगे लॉस ऑफ रुपीज़ 690। इसी तरीके से आपको बाकी के भी बनाने हैं। बाकी के भी बनाने हैं आपको। प्लीज़ डोंट बॉदर विद द बैकग्राउंड साउंड्स और नॉइस बिकॉज दिस माई लिटिल टियारा इज स्पीकिंग समथिंग और मर्मरिंग समथिंग, डू नॉट वॉच। क्वेश्चन मिसेस गोस्वामी वाला है ये, कि मिसेस गोस्वामी बॉट अ कैलकुलेटर फॉर रुपीज़ इतने, फिर उन्होंने उसके रिपेयर पे 90 रुपये खर्च किए, तो फिर उसके बाद उन्होंने उसे 660 रुपये में बेच दिया, तो उन्हें कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो देखो इसको कैसे करना, यहाँ मैंने ये सॉल्व कर लिया है। इसमें देखो मिसेस गोस्वामी है, उन्होंने ख़रीदा कैलकुलेटर इतने रुपए का, फिर उन्होंने स्पेंड किए, तो यानी कि आप जोड़ोगे उसमें तो उन्हें कॉस्ट प्राइस टोटल मिला के इतना पड़ा। अब प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो उन्होंने जितने का बेचा है उससे कम है, यानी कि उन्हें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो फिर आप लिखोगे शी सोल्ड इट फॉर रुपीज़ इतने, फिर माइनस करके दिखाओगे तो शी अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 12, 12 रुपये का उनको फायदा हुआ। उसके बाद छठा क्वेश्चन है आपका, हर्ष बॉट अ टेबल फॉर रुपीज़ 1725, और फिर उन्होंने लॉस पे मतलब 358 रुपये का लॉस लेकर उसे टेबल को बेच दिया। तो वो पूछ रहे हैं कि उन्होंने कितने में बेचा। ठीक है, यानी आपको कॉस्ट प्राइस पता है, लॉस पता है। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस और लॉस पता होता है तो हम क्या करते हैं कि हम कॉस्ट प्राइस में से लॉस को माइनस करते हैं। लेकिन कैसे लिखेंगे, हर्ष बॉट अ टेबल फॉर रुपीज़ इतना, ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ रुपीज़ इतना। तो आप माइनस कर लोगे यहाँ पे, तो माइनस करके कितना आया, इतना। तो सेलिंग प्राइस फिर आप ये लिख दोगे, इसका फॉर्मूला लिखोगे कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। तो सेलिंग प्राइस टेबल का हुआ 1367 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज में देखिए, ये थोड़ा अलग है कि रमेश ने 40 रुपये मीटर रोप के हिसाब से अपनी दुकान पे बेचने के लिए 30 मीटर रस्सी खरीदी, लेकिन उन्होंने उसको पर मतलब 40 मीटर खरीदी थी 30 रुपये के हिसाब से और बेची उन्होंने 35 के हिसाब से। तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 1 मीटर पे उन्हें 5 रुपये का मुनाफा हुआ है। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको ऐसे करें कि आप ये लिख दीजिए, रमेश बॉट 40 मीटर रोप एट ₹30 पर मीटर, सोल्ड इट एट ₹35 पर, तो ही गॉट ₹5 एज प्रॉफिट पर मीटर। तो आपके ये जो 3 बिंदु होते हैं देयरफॉर इसका मतलब होता है, तो आप क्या लिखोगे, 5 रुपये को 40 मीटर रोप थी ना, तो और 5 रुपये उन्हें 1 मीटर पे फ़ायदा हुआ था, तो 5 × 40 करोगे तो 200 रुपये का उनको मुनाफा हुआ। तो सीधा सीधा लिख दोगे ही अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹200। इसको दूसरा मेथड यह है करने का कि या तो आप पहले इसका निकालो 40 × 30 में 1200 रुपये की खरीदी, और फिर सेलिंग प्राइस निकालो 40 × 35 1400 की बेची। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल में से सी पे माइनस कर तो आप क्या माइनस करके जब देखोगे तो 14 में से 1200 गया, 200 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक और देखते हैं, और मैंने करता है क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। विनय बॉट 18 नोटबुक विनय ने खरीदे 360 रुपये की, लेकिन एक नीडी बॉय उनकी दुकान पर आ गया तो उन्होंने उन्हें 15 रुपये के हिसाब से वो बेच दी। यानी कि अभी हमें ये नहीं पता कि एक नोटबुक का रेट कितना था, लेकिन एक नोटबुक हमने बेची कितने में ये हमें पता है। तो हम क्या करेंगे कि उनको फ़ायदा हुआ है नुकसान इसलिए निकालना है। कैसे निकालेंगे कि विनय बॉट 18 नोटबुक्स कितने रुपए में, 360 में, और एक बेची 15 रुपये की। तो यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो 18 × 15 तो ₹270 की उन्होंने बेची हैं। अब यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस बड़ा है सेलिंग प्राइस से, तो यानी कि वो लॉस में है। तो लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। तो 360 में से 270 माइनस किया तो 90, यानी कि विनय को 90 रुपये का नुकसान
हुआ है। तो इसमें आपके बाकी देखिए एक्सरसाइज नंबर 1 में से एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है और एक्शन रिव्यू में से मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं। तो इनकी फ़ोटो भी मैं साइड में लगा दूँगी। अगर जैसे किसी के पास ये वाली बुक अवेलेबल नहीं है तो आप साइड में से क्वेश्चन देख के सॉल्व कीजिएगा। जो मैं आपको लगाऊँगी इसका हम फ़ोटो लगा दूँगी। और ये पता नहीं स्क्रीन कहीं कहीं ब्लर क्यों हो जाती है। तो पढ़ते रहना और खुश रहना, अपना ध्यान रखना। गुड बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू।